कविता की शुरुआत मेरे माधव के संवाद से करते हैं, जो महाभारत की शुरुआत से पहले सूर्यपुत्र कर्ण से अनुरोध करते हैं कि वो अपने भाई पांडवों के पक्ष में आकर इस महाभयानक महाभारत को रोक सकें और हस्तिनापुर के सिंहासन को उसके असली वारिस को सौंप सकें। तो उसी पर है कि कहा माधव ने ही सुनो वीर, कर्ण अधीर हुआ तनिज गंभीर, यह देख हरि की माया है, कर्ण को माधव ने बताया है। अरे तू सूर्य पुत्र, तू कुंती पुत्र, नहीं राधे का सूत पुत्र, तू कुरुवंश का तेज है, गुरु में सबसे सहेज है। अरे धर्मराज से धर्म में ज्येष्ठ, पांडवों के कर्म में श्रेष्ठ, दानियों में दानी है, बलिदानी में महाबलिदानी है। अब यहाँ पर माधव कर्ण को उसके जन्म की असलियत से वाकिफ करवाते हैं। तो उसी पर है कि परशुराम का शिष्य विक्रमी श्रेष्ठ धनुर्धरों में आता है, हरने को तेरा तेज तुझे सूत पुत्र पुकारा जाता है। कि हरने को तेरा तेज तुझे सूत पुत्र पुकारा जाता है। अरे कुंती का तू ही ज्येष्ठ पुत्र है, कि कुंती का तू ही पुत्र ज्येष्ठ है, बाल विद्या में परम श्रेष्ठ है, कौरवों के बीच रहता है, जग से अनादर सहता है। चल होकर अभी संग मेरे, दुख दर्द हरूंगा मैं तेरे, युधिष्ठिर का मुकुट पहनाऊंगा, कुरुराज सिंहासन पर बैठाऊंगा। अरे फिर कोई सूत ना बोलेगा, कि फिर कोई सूत ना बोलेगा, हर कोई सर्वश्रेष्ठ बोलेगा, जिस राज्य पर हाथ धरेगा तो उस राज्य का सिंहासन मिलेगा। और जब तू राजा बन जाएगा, दुर्योधन ना कुछ कर पाएगा, युद्ध सदा के लिए रुक जाएंगे, कुरुराज स्वयं झुक जाएंगे। कि कुरुराज स्वयं झुक जाएंगे। अरे समस्त प्रजा हर्ष मनाएगी, सब तेरा ही गुण गाएगी, तुझसा दानवीर राजा पाकर हर दिवस दीप जलाएगी। अरे पांचाली आदर करेगी तेरा, कुंती खुश हो जाएगी, जब अपने ज्येष्ठ तन को वह अपने तन से लगाएगी। अरे पांडव पा तुझे अपना भ्राता, धन्य धन्य हो जाएंगे, भीम अर्जुन युधिष्ठिर हृदय से तुझे लगाएंगे। और दुर्योधन को मित्र मान, जब तक संग ना उसका छोड़ेगा, तेरे बल पर रण समर में वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। वह जानता है कुरुक्षेत्र में कोई तेरे जैसा बलवान नहीं, उसके जय के लिए तू शस्त्र उठाए, चाहे सम्मुख भगवान सही। अरे एक सम्मान मुझको दे दे, एक मान मुझको दे दे, तू उसी पक्ष में जहां भाई तेरे अनमोल वचन ये मुख से कह दे, और लोग हर्ष मनाएंगे, पांडव सर झुकाएंगे, मृत्यु के सम्मुख खड़े क्षत्रिय नवा जीवन तुझसे पाएंगे। कि नवा जीवन तुझसे पाएंगे। और अब माधव की बात सुनकर कर्ण भावुक हो जाता है, लेकिन उसके शब्द से दुर्योधन का नाम नहीं जाता है। तो अब कर्ण माधव से क्या कहते हैं उस पर है कि सुनकर हरि के मुख से व्यथा, कर्ण तनिक भावुक हुआ, बोला जिसे गंगा में बहाया जाता है, फिर क्या उसे बुलाया जाता है। अरे कुंती ने मुझे नकारा था, राधा ने मुझे सवारा था, परशुराम जी ने विद्या दी, द्रोण ने मुझे धुतकारा था। और जब आज मैं हुआ धनुर्धारी, जो बीते उसे सब भुलाया जाता है, जब युद्ध समर होने को है, फिर क्यों मुझे बुलाया जाता है। और चाहे सम्मुख भाई सही, मैं मित्र बंधन ना तोड़ूंगा, मुझको जिसने सम्मान दिया, मैं क्या उससे मुख मोड़ूंगा। अरे दुर्योधन भी है भाई मेरा, दुर्योधन ही है मित्र सखा, जिसे पाके मित्रता खो दूं, मैं ऐसे धन का क्या करूंगा। और धन्य धन्य हो जाऊंगा जो पीड़ा मित्र की हर पाऊंगा, दुर्योधन का पक्ष न त्यागूंगा, चाहे स्वयं कट जाऊंगा। कि चाहे स्वयं कट जाऊंगा। और अब जब मधुसूदन जाए केशव, मुझे एकांत ही रहने दे, कृपया निवेदन न करे भगवान, मुझे यह पीड़ा सहने दे, बस एक वचन मुझको दे दे, पांडवों से कुछ ना कहोगे तुम, नहीं भाई मैं उनका ज्येष्ठ, बोलो मौन रहोगे ना तुम। और यदि युधिष्ठिर सत जान जाएगा, राज्य को ठुकरा आएगा, सारा जीवन मुझे समर्पित करेगा, मुख से यही वचन कहलाएगा। कि मुख से यही वचन कहलाएगा, मैं भी ऋणी हूं दुर्योधन का, राज्य नहीं रख पाऊंगा, पांडवों को वंचित रख, मैं वह दुर्योधन को दे जाऊंगा। कि मैं वह दुर्योधन को दे जाऊंगा। और अब मैं इस कविता को अंतिम शब्द देता हूं कि कहा कृष्ण ने जियो वस्त्र,
कोई तुमसा विचित्र नहीं हो सकता, खुद ईश्वर चाहे तो कर्ण सा मित्र नहीं हो सकता। कि खुद ईश्वर चाहे तो कर्ण सा मित्र नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण।